नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। आज तक के स्टिंग ऑपरेशन का एक बड़ा असर हुआ है। दाल की कालाबाजारी से जुड़े हमारे स्टिंग ऑपरेशन को लेकर इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, और वो ये खबर कि देश के 3 शहरों में दाल की कालाबाजारी के खिलाफ इनकम टैक्स के छापे चल रहे हैं। और ये आज तक की खबर का असर है। 3 शहरों में, दिल्ली, मुंबई और इंदौर। मध्य प्रदेश के इंदौर में दाल के कारोबार से जुड़े कारोबारियों के खिलाफ छापे चल रहे हैं, और छापे के दौरान इन कारोबारियों से जांच हो रही है, इनकी पूछताछ इनकी चल रही है। आज तक ने पहले दाल के दाम तय करने वाले सटोरियों के खिलाफ स्टिंग ऑपरेशन किया था, और उसी का ये असर है कि देश भर में दाल की कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ इस वक्त कार्रवाई हो रही है, और इनकम टैक्स ने ये छापे लगातार सुबह से मारने शुरू कर दिए हैं। और यह असर आज तक की खबर का हुआ जब हमने दिखाया कि किस तरह से दालों की कालाबाजारी हो रही है और दाल की कीमत आसमान छू रही है। तो इनकम टैक्स ने दाल के व्यापारियों पर छापे मारने शुरू किए। अरहर की दाल 200 रुपये पार कैसे चली गई? हर साल दाल की कीमतें आसमान पर कैसे पहुंच जाती हैं? हमारी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने इन सवालों के जवाब जानने के लिए एक स्टिंग ऑपरेशन किया था। दाल के दाम तय करके जनता को लूटने वाले और खुद करोड़ों कमाने वाले सटोरियों को बेनकाब आज तक की टीम ने किया था। आज तक के ऑपरेशन के बाद इनकम टैक्स ने दिल्ली से मुंबई और इस वक्त इंदौर में भी छापे मारे हैं। ये छापे दिल्ली, मुंबई और इंदौर में अभी भी चल रहे हैं। दाल के दलदल पर बड़ी कार्रवाई। आज तक के स्टिंग ऑपरेशन का बड़ा असर। दाल की कालाबाजारी के खिलाफ छापे। दिल्ली से मुंबई तक इनकम टैक्स का छापा। आम आदमी की थाली से दाल गायब करने वाले गुनहगारों को आज तक ने बेनकाब किया था। हमारी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने कुछ दिनों पहले दाल की कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ स्टिंग ऑपरेशन किया था। बड़े पैमाने पर किसानों से सस्ती दाल लेकर उसकी जमाखोरी करने वालों के काले कारोबार का खुलासा किया था। आज तक के स्टिंग ऑपरेशन ने सरकार की आंखें खोल दी। दाल की कालाबाजारी से जुड़े स्टिंग ऑपरेशन के बाद इनकम टैक्स विभाग ने दिल्ली से मुंबई तक छापे मारे। इनकम टैक्स विभाग की कई टीमों ने देश की राजधानी दिल्ली में 5 जगहों पर छापा मारा। दिल्ली की टीम ने मुंबई जाकर करीब 12 जगहों पर छापेमारी की। दोनों ही राज्यों में दाल से जुड़े कारोबारियों के खिलाफ जांच की गई। दिल्ली और मुंबई में कुल 17 जगहों पर दाल की कालाबाजारी को लेकर छापे मारे गए हैं। दिल्ली में नया बाजार दाल मंडी में करीब 5 व्यापारियों के ठिकानों पर छापा मारा गया। इनकम टैक्स विभाग ने जमाखोरी के आरोपों की जांच के लिए तमाम कागजात खंगाले। वहीं मुंबई में नेशनल कमोडिटी एक्सचेंज के दफ्तर पर छापा मारा गया। खबर है कि करीब दर्जन भर जगहों पर इनकम टैक्स विभाग की टीमों ने छापा मारकर जांच की। दाल की कालाबाजारी से जुड़े कारोबार की शिकायत और आज तक के खुलासे के बाद इनकम टैक्स विभाग की टीमों ने कार्रवाई की। करीब 30 से ज्यादा गाड़ियों में इनकम टैक्स के अफसर दिल्ली के नया बाजार पहुंचे। यहां लगभग आधा दर्जन व्यापारियों के ठिकानों को खंगाला गया। दरअसल जो आरोप लगे थे वो ये हैं कि कुछ लोगों ने जमाखोरी कर रखी है। इसी बेसिस पर तमाम जगहों पर रेड्स पड़ी। दरअसल हमारे चैनल ने ये दिखाया था स्टिंग ऑपरेशन किस तरह से दालों की जमाखोरी होती है, उसी बेसिस पर जो है रेड्स कंडक्ट की गई। दाल मंडी में इनकम टैक्स विभाग की कार्रवाई से व्यापारियों में हड़कंप मच गया। कई व्यापारियों ने छापे के डर से दुकानें नहीं खोली। 5 जगह पर रेड है। बाजार वाले सारा बंद कर रखा है और खड़े हैं लोग बाग, क्या करें काम। सबको डर है कि भाई क्या हमारे ना पड़ जाए। दिल्ली की तरह मुंबई में भी दाल की कालाबाजारी के खिलाफ इनकम टैक्स का छापा पड़ा। ये पूर्वी मुंबई के कांजूर मार्ग पर नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव्स एक्सचेंज के दफ्तर की तस्वीरें हैं। यहाँ अनाज का ऑनलाइन कारोबार होता है। सुबह करीब 8 बजे इनकम टैक्स के 12 अफसर NCDEX के दफ्तर पहुंचे। NCDEX के कारोबार से जुड़े कागजात खंगाले। अनाज की खरीद फरोख्त को लेकर तमाम सवाल पूछे गए। इनकम टैक्स के 50-60 अफसरों ने करीब 12 जगहों पर छापे मारे। दिल्ली के साथ साथ मुंबई में भी कई ठिकानों पर IT की छापेमारी चल रही है। उसमें से एक ठिकाना इस वक्त हम जहां खड़े हैं, यह आकृति कॉर्पोरेट पार्क, जिसके फर्स्ट फ्लोर पे NCDEX ई-मार्केट लिमिटेड का ऑफिस है। NCDEX ने ऑफिशियली कंफर्म कर दिया है कि हमारे यहाँ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अधिकारी सर्वे करने आए हैं। लेकिन जहां तक आज तक के पास खबर है, सुबह 7 बजे तकरीबन 10 से 12 IT अधिकारी इस ऑफिस में प्रवेश करते हैं
वो इस वक्त अंदर बैठे हुए हैं। तमाम जितने भी इनके सर्वर्स होते हैं या जितने भी डेटा कम्युनिकेशन और जितनी भी सर्विलेंस की तमाम डिटेल्स है वो उनसे मांगी जा रही है, उसे खंगाली जा रही है। हालांकि NCTEX ने इसे इनकम टैक्स विभाग की रूटीन जांच बताया है, मगर सुबह 8 बजे अचानक दिल्ली से इनकम टैक्स की लंबी चौड़ी टीम के पहुंचने से ये साफ है कि छापा कालाबाजारी के सिलसिले से ही जुड़ा हुआ है। यानी आज तक पर दाल के काले कारोबार का पर्दाफाश होने के बाद ये इनकम टैक्स विभाग की बड़ी कार्रवाई है। मुंबई से वीरेंद्र सिंह हुनावत और दिल्ली से आनंद कुमार के साथ चिराग कोठी, दिल्ली आज तक। दिल्ली में बैठकर पूरे देश में दाल की कालाबाजारी करने वालों को आज तक ने स्टिंग ऑपरेशन के जरिए बेनकाब किया था और उसी स्टिंग ऑपरेशन के बाद दिल्ली, मुंबई और इंदौर जैसे शहरों में अनाज की कालाबाजारी के शक में इनकम टैक्स के छापे चल रहे हैं। इस वक्त भी ये छापे तीनों जगह दिल्ली, मुंबई और इंदौर में चल रहे हैं। हम आपको दिखाते हैं वो स्टिंग ऑपरेशन जिसने केंद्र सरकार और इनकम टैक्स की आंखें खोल कर रख दी। के किसान के भाग में नहीं है जी पैसा कमाना। भारत में तो दालें कम उगती हैं, इसलिए मलावी से, मोजाम्बिक से, म्यांमार से हम लोग मंगवाते हैं। वहाँ भी इस बार पैदावार कम है। कोई पदार्थ नहीं है जिसके आगे दाल नहीं चली गई है। महंगाई ने कर डाली है घर की मुर्गी। महंगी इसलिए हुई अपने इंडियन कोक कम थी, तो उसके बाद इसमें बड़ी बड़ी कंपनियां आ भी हो गई। मुनासिब है कि पहले तुम भी आदमखोर बन जाओ कि संसद में खाने को चावल डाल जाता है। देश में दाल ने ऐसा हाहाकार मचाया, कीमतें आसमान पर पहुंच गई और दाल गरीबों की थाली से गायब हो गई। दाल के साथ कुछ ऐसा हुआ जो पहले कभी ना हुआ। जी हां, 80-90 रुपए किलो बिकने वाली अरहर की दाल ने तो अगले पिछले सारे रिकॉर्ड ही धराशायी कर डाले। कोई सोच भी नहीं सकता था अरहर की दाल 250 रुपए किलो तक भी पहुंच जाएगी। देश के सभी राज्यों में मानो दाल का अकाल पड़ गया। फिर सरकार को भी सामने आना पड़ा और दाल पर बयान भी पेश करना पड़ा। मुंबई से लेकर दिल्ली तक बड़े बड़े व्यापारियों के ठिकानों पर छापेमारी भी हुई। हजारों क्विंटल दाल जब्त हुई। फिर भी दाल की कीमतें बहुत ज्यादा कम नहीं हुई। 100 के पार दाल बरकरार। जी इस वक्त यही है दाल का हाल। अचानक क्यों बढ़ जाते हैं दाल के दाम? क्या वाकई फसल जिम्मेदार है या फिर दाल के पीछे चल रहा है काला खेल? आज दाल पर होगा सबसे बड़ा खुलासा। दाल पर आज तक का स्टिंग ऑपरेशन। दाल की आसमान छूती कीमतों की सच्चाई की पड़ताल करने आज तक की टीम दिल्ली में एशिया की सबसे बड़ी दाल मंडी में पहुंची। फिर जो खुलासा हुआ उसे सुनकर यकीनन आप भी हैरान रह जाएंगे। खेल बड़ा है, दाल में वाकई बहुत काला है। यह है दिल्ली का नया बाजार। देश के ज्यादातर राज्यों में यहीं से दाल बेची और खरीदी जाती है, लेकिन ये बाजार चंद लोगों की मुट्ठी में है और इन्हीं चंद लोगों के इशारे पर दाल की कीमतें तय होती हैं। अब सबसे पहले मिलिए श्री किशन से, दाल के सट्टा बाजार का बड़ा खिलाड़ी। देश में जब दालों का उत्पादन कम होता है तो किसान आत्महत्या करने पर मजबूर होता है और खुशियां मनाते हैं किशन जैसे सटोरिये, क्योंकि दाल का सारा खेल दाल इंपोर्ट से जुड़ा है। बड़ी कंपनियों से इनकी साठगांठ होती है और इंपोर्ट की गई दाल की जमकर जमाखोरी होती है, जिससे दाल को मनमाने दाम पर बेचा जा सके। दाल महंगी क्यों? दाल इतनी महंगी क्यों? महंगी इसलिए हुई अपने इंडियन कोक कम थी। अच्छा, जो हमारा रेशन में चल, उसके बाद इसमें बड़ी बड़ी कंपनियां आ भी हो गई। 80 रुपए से ऊपर जाते ही बड़ी बड़ी कंपनियां एक्टिव हो गई, जो है बाहर सामान ब्लॉक करने लगी। अच्छा, आप बॉम्बे पर 10,800-500 रुपए है। हाँ,
300 का खट्टा है, 10,000 आपको होगी, तो ये मेरे 10,000 कौन देगा उसको? तो ये ऊपर में बॉम्बे फूल अक्टूबर करके 155 लिखा हुआ है, वो भी में उस टाइम गवर्नमेंट की रेट आ गई नहीं, तो इसको बना देते 200 रुपये किलो। वो बड़े बड़े ग्रुप के हाथ में आ गया था ना ठोस आदमी। ऐसे रची जाती है दाल महंगी करने की साजिश। बड़ी बड़ी कंपनियां कर लेती हैं दाल का स्टॉक। अब दाल का ये खेल भी सुनो कि कैसे पहले ही ये तय कर लिया जाता है आगे दाल को किस दाम पर बेचना है। उसके बाद कंपनियां इसकी चिंता भी नहीं करती कि आगे नुकसान होगा या फायदा। उनको कैसे पता लगेगा वैसा आगे रेट बढ़ेगा या घटेगा? उनके पास सब रहते हैं, एक से बड़े बड़े रहते हैं, पूरी बताते हरियाणा में कितनी पैदावार है। उनके पास एक आदमी इसी खाली रेट देता है, यूपी, हरियाणा, राजस्थान, एमपी, गुजरात कहाँ कितनी पिछले साल से कम है या ज़्यादा है, ये पूरा समीकरण निकालते हैं। फिर उसमें से एक आइटम चुनेंगे, चाहे चना हो, चाहे मसूर हो, चाहे मटर हो, चाहे हरा हो, जिसकी इसमें लूज पॉइंट पाए उसी को खींचना शुरू करते हैं। हाँ, इसलिए उसको खाएंगे पूरा। उड़द दोनों का ही, उड़द का भी यही हाल हो रहा? उड़द तो यहाँ इम्पोर्टेड है ही नहीं है। अच्छा, तो देसी माल है, तो जुआ ही हो गया वैसे। सट्टा है, पूरा सट्टा। तो आपने देखा किस तरह से दिल्ली में बैठे सटोरिये दाल की जमाखोरी करते हैं और फिर उसके बाद दाम तय करते हैं। अब देखिए कैसे दिल्ली में बैठे दाल के सटोरियों ने विदेशों तक में अपना जाल फैला रखा है और वो मनमाने ढंग से दाल के स्टॉक और कीमतों को तय करते हैं। किलो तो बाद में लिया कि पहले 250 पीछे बाजार काफी से पीछे। आपका मन देख के क्या पता उसका भी मन लग गया। आज तक की पड़ताल में ये बात साबित हो चुकी थी कि अरहर दाल की कीमतें 250 रुपए किलो तक कैसे पहुंची। क्वालिटी ठीक, लेकिन दाना बहुत बड़ी है, क्वालिटी ऐसी आ रही है। आज तक के खुफिया कैमरे पर सटोरिये खुलासे पर खुलासे कर रहे थे। इस बार आपकी थाली से दाल को गायब करने की जो साजिश रची गई, सुनिए उसका पूरा खेल। मैं बात कर रहा था इनसे कि हम 15 दिन का अंदाज आने की 15 दिन के बाद और कम होंगे या रेट तेज होंगे। ये बड़े बड़े इतना स्टॉक कर लेते हैं भाई साहब, होल्डिंग कर लेते हैं, इनको अंदाजा क्या कि 4 महीने बाद या 6 महीने बाद कैसे बढ़ेगा रेट या कैसे घटेगा। ये तो सब देखो जी, इनके पास कैलकुलेशन होती है, ऑल ओवर इंडिया की कैलकुलेशन लेके चलते हैं, पीरियड टाइम देखते हैं कि इस टाइम से इस पीरियड के बीच में कहीं से कोई अराइवल आनी नहीं है इंडिया में। बर्मा में इतना स्टॉक रह चुका है, इंडिया में इतना स्टॉक है, जो तुअर बाहर की आनी है वो इस कंट्री से आनी है, हमारे उसको पहले कैप्चर कर रखा है हमने। जिस दौरान तुअर तेज हुई है उस दौरान में कहीं से कोई नई तुअर नहीं आती है इंडिया के अंदर। क्रॉप हर जगह खत्म हो जाती है, खाली एक क्रॉप आनी थी साउथ अफ्रीका की विदेश में भी, जिसका ईटीजी कैप्चर करके बैठा था। इंडियन क्रॉप पहले ही कम थी, स्टॉक नील बटा नील हो रहा था। इस सब चीजों को प्लानिंग को करते हुए उन्होंने बॉम्बे का स्टॉक नाप लिया और उसके बाद मार्केट को तेज करना चालू कर दिया। देश के बाहर ही रोक ली गई अरहर की दाल। देश में कमी होने पर जमकर बढ़ाए गए दाम। सटोरियों की बातों ने हमें अंदर तक हिला दिया। कुछ चंद लोगों ने ऐसी साजिश की कि अरहर की दाल की कीमतें आम आदमी की पहुंच से बाहर हो गई। इसके बाद आज तक की टीम ने सटोरिये से पूछा कि क्या अभी अरहर की दाल से कमाई करने का मौका है। इस बार सबसे हाईएस्ट रेट क्या गया सकते 154 रुपए किलो बिकी है। 154 तुअर। हाँ, 154 रुपए किलो का मतलब फिर 15,000 रिटेल में कितने की पड़ गई? 200 से ऊपर ही जाएगी। मिल वाले से पूछोगे तो 1/3 का खर्चा बताता है वो। 1/3 मतलब 225 रुपए। मैंने जिसने कमाई करनी थी कर लिया, अब टाइम वेट एंड वॉच वाला है। खिलाड़ी तो खेल खेल के निकल चुके हैं, अब तो नाड़ी बैठे हुए हैं। अब तो वो फंसे पड़े इधर से उधर लुढ़का रहे हैं, उनसे कुछ होना जाना है नहीं। अरहर की दाल से सटोरियों और कंपनियों की जबरदस्त कमाई। थोक में 40 से 50 रुपए किलो बिकने वाली दाल को तिगुने दाम पर बेचा। जिस देश में किसान आत्महत्या कर रहे हैं, उनकी फसलों पर सट्टेबाज करोड़ों अरबों की कमाई कर रहे हैं।
ये वाकई देश के लिए शर्मनाक है। और तो और सट्टेबाज इतने शातिर होते हैं कि अगले साल पैदा होने वाली फसल की कीमत भी पहले ही तय कर लेते हैं। जो वहां से बर्मा से या कहीं से भी कंट्री से माल जब निकलता है जहाज में लोड होकर, उसको शिपमेंट बोला जाता है। ठीक है। तो आगे के सट्टे खुल जाते हैं ना उस शिपमेंट के नाम से। अच्छा, माल आपने देखा भी नहीं तो भी? माल अभी तक पैदा भी नहीं हुआ, उसके 100 सट्टे हो गए। आप कह दो देखा नहीं। मसूर बेचने गई थी। मटर इस साल की अभी आनी चालू हुई है, नई कनाडा की, अगले साल के सौदे हो चुके हैं अभी, जबकि उसकी बिजाई नहीं हुई अभी तक। बुआई से पहले तय हो जाती है कीमत। अगले साल की दाल का भी हो चुका है सौदा। अरहर का खेल तो आपने देख लिया, किस तरह से सटोरियों और इंपोर्ट कंपनियों ने मिलकर दाल को आपकी पहुंच से दूर कर दिया। अरहर से मोटी कमाई करने के बाद अब इनकी निगाहें दूसरी दालों पर जमी है। आने वाली 2016 जो आएगी वो और भी बढ़िया आएगी। रेट चढ़ेगा 2016? गवर्नमेंट तो कहती है मंदा होगा, लेकिन मंदा नहीं होगा क्योंकि पैदावार अब कम होने लग गई है। दूसरे देशों की दालों के ऊपर हिंदुस्तान की दाल, और कोई चारा नहीं। तो क्या रेट जाना चाहिए तब अंदाजा? ये देखो 150 से वापस आएंगे, 150 हो जाएगी, एक बार दोबारा हो जाएगी तुअर की दाल। सिर्फ उड़द ही नहीं, मटर और मसूर भी सटोरियों का अगला टारगेट है। अगर दाल पर इन्हीं सटोरियों और इंपोर्ट करने वाली कंपनियों का कब्जा है तो फिर सरकार कहां है और क्या कर रही है? हरीश शर्मा के साथ अरुण सिंह, दिल्ली, आज तक। दाल के दलालों पर खुलासा। आइए हम आपको सीधे इस वक्त लिए चलते हैं मुंबई, जहां इनकम टैक्स के छापे चल रहे हैं और इन छापों पर पूरी नजर बना रखी है हमारे संवाददाता वीरेंद्र सिंह गुनावत ने। वीरेंद्र, बताइए क्या कुछ चल रहा है इस वक्त, छापे कहां चल रहे हैं, क्या कुछ अभी तक मिल पाया है? सईद, आज सुबह से तकरीबन 8 बजे से 3 बड़े शहरों में 100 से ज़्यादा इनकम टैक्स अधिकारियों ने एक साथ इन तमाम कंपनियों पर गाज डाली है, जिसमें 5 से 6 दिल्ली में है, तकरीबन 8 कंपनियां इंदौर में हैं और 12 कंपनियां इस वक्त मुंबई में हैं। जहां मैं खड़ा हूं ये NCDX, एक देश का जाना माना सबसे प्रोमिनेंट स्टॉक एक्सचेंज है कमोडिटी का। मेरे ठीक पीछे अगर देखें तो आपको NCDX का ऑफिस दिखाई देगा। फर्स्ट फ्लोर पे सुबह 8 बजे तकरीबन 19 IT अधिकारी इसके अंदर प्रवेश किए हैं, जो अब भी अंदर काम चल रहा है। सर्विलेंस डिपार्टमेंट से तमाम 6 महीनों के सारे दस्तावेज और डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा किए जा रहे हैं। कई बातें इसमें सामने आई सही थी। आज तक को जो IT अधिकारियों ने कहा है कि टैक्स इवेशन एंड मैनिपुलेशन ऑफ दाल प्राइजेस, कहने का मतलब ये है कि दाल की कालाबाजारी के साथ साथ टैक्स की चोरी में भी ये कंपनियों का हाथ है और इसकी जड़ें इतनी मजबूत है कि बड़ी बड़ी इंटरनेशनल कंपनियों के साथ, बल्कि ये भी कहूंगा कि NCDX के अलावा एडेलवाइसिस नाम की एक इंटरनेशनल ब्रोकरेज फर्म भी है जिसके ऊपर इस वक्त गाज डाली गई है। बल्कि कहें तो एक छोटे दाल इंपोर्टर्स, छोटे दाल व्यापारियों के साथ साथ बड़ी स्टॉक एक्सचेंज भी इसमें शामिल है इस पूरे दाल की कालाबाजारी के अंदर। और ये आज तक की पूरी जो स्टिंग ऑपरेशन थी उसके खुलासे होने के बाद ही सरकार की आंखें खुली। फूड मिनिस्ट्री के साथ साथ इंटेलिजेंस ब्यूरो ने और बल्कि ये भी कहें कि आयकर अधिकारियों सब ने मिलकर एक स्ट्रैटेजी तैयार की थी और ये स्ट्रैटेजी दिल्ली में तैयार हुई थी। बल्कि इस वक्त जो मुंबई में आयकर अधिकारियों का छापा भी पड़ रहा है तो दिल्ली की टीम यहाँ मौजूद है। तो कुल मिलाकर दिल्ली की टीम ने स्ट्रैटेजी बनाकर आज तमाम दाल इंपोर्टर्स, सट्टा ऑपरेटर्स। वीरेंद्र, हम दोबारा आएंगे आपके पास और जानकारी हासिल करेंगे। धन्यवाद फिलहाल आपका। वीरेंद्र सिंह गुनावत हमारे संवाददाता जानकारी दे रहे थे। दिल्ली, मुंबई, इंदौर में इस वक्त छापे चल रहे हैं। एक एक तस्वीर, एक एक राज। पार्टी का अब आप देखने जा रहे हैं। पार्टी है भाई, आज 50 के हो गए सलमान खान। सालगिरह का महाजश्न मुंबई के पनवेल में चल रहा है। सारी रात मेहमानों का पहुंचना जारी रहा। बॉलीवुड के तमाम सितारे